Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 10 chapter number 3. इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स के बारे में बताया था। उन पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, कॉस्ट पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, फ्रैक्शन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एजिस पर बेस्ड हैं। एजिस पर बेस्ड जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करने के कोशिश करते हैं। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी एंड सोनू टू फ्रेंड्स आर देयर। नूरी जो है वो सोनू के थ्राइस है यानी कि 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है। 10 years लेटर आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स यानी कि डबल है, दुगनी है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज क्या है वो आपको फाइंड करनी है। 2 केस हैं, एक तो वो आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है और आज से 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो दोनों केसेस की अलग अलग इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, नूरी की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया x और सोनू की प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया y। जब नूरी प्रेजेंट एज में x ईयर की है तो 5 साल पहले वो कितने की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी 20 ईयर्स के हैं तो 5 साल पहले आप कितनी ईयर्स के थे, 15 ईयर्स के, यानी कि -5 आपने कर दिया। ऐसे ही जब नूरी प्रेजेंट में x ईयर की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, x -5 कर देंगे आप। सिमिलर सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 माइनस कर देंगे आप, यानी कि y -5 ईयर्स की होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस। नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब 3 गुनी थी, यानी नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। तो सोनू की एज में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो नूरी के बराबर आ जाए। जो नंबर छोटा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप नूरी की एज में 3 का डिवाइड कर देंगे तो वो सोनू की एज के बराबर आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके बराबर आ गया, नूरी की एज के बराबर आ गया। यहाँ से अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। y और 15 को ट्रांसफर करके इक्वेशन बनेगी x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0। ये आपका केस फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकंड केस पर आते हैं। आज से 10 साल बाद, अगर अभी आप 20 ईयर्स के हैं तो 10 ईयर्स के बाद आप कितने साल के होंगे, 30 ईयर्स के। ऐसे ही जब सोनू प्रेजेंट एज में x ईयर की है तो 10 साल बाद कितने की होगी, x + 10 की, तो x + 10 हो गया। सोनू प्रेजेंट एज y ईयर है तो 10 साल बाद कितनी होगी, y + 10 होगी, तो y + 10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी जो है वो ट्वाइस होगी यानी कि डबल होगी, यानी कि नूरी बड़ी है सोनू छोटा। सोनू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नूरी के बराबर आ जाएगा, या फिर नूरी में 2 का डिवाइड कर देंगे तो वो सोनू के बराबर आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, किसमें किया, जो ये छोटी थी कौन, सोनू। सोनू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नूरी के बराबर आ जाएगा। तो मैंने इसमें सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नूरी के बराबर आ गया। सॉल्व करके इक्वेशन बनी x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से जो आपको सूटेबल लगे, आइदर सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका ग्राफिकल मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है, चारों मेथड से जो आपको सूटेबल लगे उन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। मैंने एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करके मेरी y की वैल्यू आई, y = 20। इस y की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो x - 3 × 20 + 10 = 0। सॉल्व करके x की वैल्यू आई 50, यानी नूरी को मैंने x माना था, इसका मतलब 50 ईयर्स है, और सोनू की एज को मैंने y माना था यानी कि 20 ईयर्स। तो नूरी की जो एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स है। तो इस तरीके से आप एजेस वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फादर की जो एज है उसके जो 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है उनका सम, उनकी एज का सम कर दें, उनकी एज का सम का 3 गुना है। तो मैंने क्या किया, फादर की प्रेजेंट एज को x मान लिया,
उनके बेटों की जो सम था, बेटों की एज का जो सम था, दोनों की एज कोई कितने ईयर का होगा कोई कितने ईयर का होगा, दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको मैंने वाई ईयर्स मान लिया। सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन वाई ईयर्स। और उसने क्या कहा था, फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है उसके सम के। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3y विच इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो मेरा सम था वो y था और फादर की एज x थी, 3 गुना था, इसलिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 5 साल बाद, प्रेजेंट एज में वो x ईयर का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, अभी आप इस क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, 5 साल बाद यानी कि +5 कर देंगे आप, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। लेकिन ध्यान रहे उसने क्या कहा कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी एजेस का सम, अब जब चिल्ड्रन है, एक सपोज 10 ईयर का है, एक 15 ईयर का है, तो 5 साल बाद 5 इस 10 ईयर वाले के भी बढ़ेंगे और 5 15 ईयर वाले के भी बढ़ेंगे, यानी टोटल कितने बढ़ जाएंगे, 10 बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने सम ऑफ द चिल्ड्रन में y + 10 किया है, क्योंकि दोनों 5-5 साल बढ़ रहे हैं, तो दोनों जब 5-5 साल बढ़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 10 बढ़ गए, इसलिए मैंने y + 10 किया। उसने क्या कहा, ट्वाइस है, तो मैंने जो बच्चों का एज का जो सम था कितना, y + 10, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और वो फादर की एज के बराबर आ गए। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी x - 2y = 15। इस इक्वेशन में मैंने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को पुट किया, x की प्लेस पर 3y पुट किया, तो 3y - 2y = 15 यानी y = 15 आया। तो जब मैंने y की प्लेस पर 15 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आपकी 45 आ गई, यानी कि फादर की जो एज है वो 45 है। आप उसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। उसने कहा था कि बेटे के 3 गुना है, बेटे की एज के सम, एज का सम 15 है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा था, 5 years आफ्टर, 5 साल बाद, अभी जब वो 45 ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, 5 साल बाद वो 50 का होगा। बेटे की जो चिल्ड्रन है उनकी जो एज है उसका सम 15 है, सम 15 है। अब जब हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो कितना होगा, 25, क्योंकि दोनों 5-5 ईयर बढ़ेंगे इसलिए 25 हो जाएगा और ये इसका डबल है। क्लियर, यही वो कह रहा था कि जो फादर की एज है 5 साल बाद चिल्ड्रन की एज का जो सम है उसका डबल होगा, 2 टाइम्स होगा, वो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स के आते हैं, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं then you can subscribe our YouTube channel which is by the name Albatross Education. Till then, thank you.